हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे ट्रेड लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हम ट्रेड लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम किसे फॉलो करते हैं? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि कोई स्टॉक या बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा होता है, तब हमें ट्रेड लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना होता है। मान के मैं बता देता हूँ। जैसे मान के ये देखिए, एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, हम कब फॉलो करते हैं? दोबारा बताता हूँ मैं। हम ट्रेड लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब फॉलो करते हैं? जब कोई स्टॉक या निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी हो उस रेंज में फंसा होता है, उसके बाद ब्रेकआउट करता है, तब हम सपोर्ट के लिए फॉलो करते हैं, और ब्रेक डाउन करता है तब हम रेजिस्टेंस के लिए फॉलो करते हैं। ठीक है, जब मार्केट गिरता है तो रेजिस्टेंस पे आके टाइम बिता के फिर गिरता है, और सपोर्ट पे जब मार्केट तेजी कर रहा होता है तो बार बार सपोर्ट लेके न्यू हाई बनाता जाता है। जब भी सपोर्ट लेगा न्यू हाई बनाएगा। तो ऐसे हम ट्रेड करते हैं। पहले कंडीशन ये होती है इसके अंदर कि पहले स्टॉक हो या कोई बैंक निफ्टी निफ्टी हो, वो एक रेंज में होना चाहिए। मान लीजिए बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूं। मान लीजिए ये बैंक निफ्टी है, ये एक रेंज में फंसा हुआ है। ये रेंज आप मान लीजिए कि ये रेंज है जैसे 44,000 से लेके, ये 44,000 की रेंज है, और ये 44,500। अब ये एक रेंज में फंसा हुआ है। ये रेंज कितने भी टाइम फ्रेम की हो सकती है। आधा घंटा की हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है, 2 घंटे की हो सकती है, 1 दिन की हो सकती है। इस रेंज को आप अपने लेवल पे वेरीफाई करोगे। ठीक है, रेंज होना चाहिए, मेन है। अब क्या होगा, इस रेंज से जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो एक हाई बनेगा यहाँ पे। जैसे ये हाई बनाएगा फिर ये डाउन आएगा। कब आएगा? ये डाउन आएगा उसी लेवल के आसपास। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे लिए, ये सेटअप रेडी हो गया। हमें क्या करना है, जहां से ब्रेकआउट हुआ है उस बिंदु से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ऐसे। ठीक है, जहां से ये ब्रेकआउट हुआ है वहां पे हमें एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उस बिंदु, ये जो बिंदु है यहां से ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही कंडीशन बनती है, जैसे यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए, सपोर्ट लेता है तो टाइम बिताना चाहिए। जैसे ही ये टाइम बिता के निकलेगा, जैसे ही यहाँ टाइम बिताएगा, जैसे ही निकलेगा हमारी एंट्री हो जाएगी। और एसएल हमारा जो, जिस बिंदु से हमने लिया है, जो पिछला बिंदु है, ये जो स्विंग लो है, ये हमारा एसएल होगा। ठीक है, जहां से ब्रेकआउट हुआ है वो हमारा एसएल होगा। और यहाँ पे जैसे ही हमारी एंट्री हो जाएगी तो क्या करेगा, ये एक न्यू हाई क्रिएट करेगा। जैसे ही न्यू हाई क्रिएट करेगा दोबारा आएगा। मैं दोबारा बताता हूँ। कोई रेंज है, जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट हो गया, अब ब्रेकआउट हो जाएगा तब एक हाई बनने दो पहले, और हाई के बाद में जब मार्केट इसी ब्रेकआउट के पास आता है, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना, ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना। और यहाँ पे जैसे ही टाइम बिताता है, जब ये ट्रेल लाइन के पास आके टाइम बिता के ऊपर निकले तब आपकी एंट्री हो जाएगी। एक न्यू हाई आपको देखना पड़ेगा। अब वापिस ये ऐसे ही करेगा। अब ये ट्रेन लाइन आगे से आगे आप बढ़ाते रहो, आगे से आगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे टाइम बिताएगा, और जो एसएल होगा, ये एसएल हमारा चल के यहाँ आ जाएगा, जो पिछला स्विंग लो होगा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही अब ये इसकी सपोर्ट लेता चलेगा, अब यहाँ पे इस हाई की सपोर्ट लेगा, और यहां से क्या करेगा, एक न्यू हाई बना देगा। ठीक है, जैसे ये रेंज है, मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, ये छोटा कर देता हूं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर। जैसे ये रेंज है, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही ब्रेकआउट होगा आपको क्या करना है, पहले इसको डाउन आने देना है, जहां से ब्रेकआउट हुआ उसी के आसपास। जैसे ही ये उसके नजदीक आएगा, आपको एक ट्रेल लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पे।
ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन ये टाइम बिताना चाहिए, जैसे ही टाइम बिता के अप साइड में निकलता है आपकी एंट्री हो जाएगी। और ये जो स्विंग हाई है, जो पिछला स्विंग लो है, जो ये पिछला जो स्विंग लो है, ये आपका एसएल हो जाएगा। आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब क्या करेगा, मार्केट वापस ऊपर जाएगा और ऊपर जाके वापस डाउन आएगा, एक नया लो क्रिएट करके वापस आएगा, सॉरी नया हाई बना के वापस आएगा। जैसे ही नया हाई बना के आए, इसी की ट्रेल लाइन के आसपास, इस स्विंग हाई के आसपास सपोर्ट लेगा। जैसे ही सपोर्ट लेगा, आपने वापिस जैसे ही थोड़ा सा सपोर्ट लेके टाइम बिताए, जैसे ही आपने क्या करना है, यहाँ पे एंट्री बना लेनी है, वापिस एक हाई बना देगा। फिर इस जो यहाँ पे जब आप एंट्री बनाओगे, एसएल आपका ये रहेगा, फिर यहाँ से एसएल चल के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम बिता के ब्रेकआउट हुआ है, तो एसएल आपका ये रहेगा। उसके बाद में जैसे ही ऊपर न्यू हाई बनाएगा, वापिस नीचे आएगा और इस हाई के आसपास सपोर्ट लेगा। ये जो हाई है, इसके आसपास सपोर्ट लेगा। यहाँ पे फिर टाइम बिताएगा। जैसे ही टाइम बिताए, अप साइड में जैसे ही निकले, आपकी एंट्री हो जाएगी। और जो स्टॉप लॉस होगा, वो आपका ये हाई हो जाएगा। फिर जो ये बना के गया अभी, ये वाला, ये जो स्विंग लो है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में फिर एक हाई बनाएगा, उसके बाद में वापस थोड़ा सा नीचे आएगा। और कंडीशन यही है कि ट्रेल लाइन के आसपास आके टाइम बिताना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हाई बना देगा नया, फिर ये आपका यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए। जैसे ही टाइम बिताएगा, आपका एसएल क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, पिछला स्विंग लो। ऐसे हम ट्रेल लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं। ये आपको मैंने सपोर्ट का बताया है, ऐसे ही आप रेजिस्टेंस लेवल में फॉलो कर सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल में कैसे फॉलो करते हैं, मैं वो बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए, बैंक निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो, वो रेंज में फंसा हुआ है। अब रेंज में फंसने के बाद में जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, उसी ब्रेकडाउन के आसपास आएगा। और जैसे ही आसपास आए, तो आपने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये नया लो बनाएगा फिर, ठीक है। और वापिस ये इसी के लो के पास आएगा। जो पिछला जो लो है, यहाँ पे आएगा जैसे ही बना के, और यहाँ पे टाइम बिताएगा। फिर नीचे निकले, फिर आपके पिछले लो के एसएल रख लेना है। ऐसे ही आपको डाउन साइड में ट्रेड लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है। ये ऊपर जा रहा है पर रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस लेके नीचे नया लो बना रहा है, ऐसे चलेगा, ठीक है। क्लियर है। तो अब हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे ये चीजें समझते हैं, फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान रहे, ये इंट्राडे के लिए है। ध्यान रहे, ये इंट्राडे के लिए। जब भी सपोर्ट पे आएगा, बायर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे मैं सपोर्ट का दिखाता हूं, ये देखिए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहले एक रेंज में फंसा था बैंक निफ्टी। चाहे वो रेंज आधा घंटे की हो, 1 घंटे की हो, कोई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर एक रेंज होनी चाहिए, चाहे वो 200 पॉइंट की हो, 300 पॉइंट की हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको रेंज को वेरीफाई करना है, रेंज होनी चाहिए। हम जब ट्रेड लाइन के ऊपर, ट्रेड लाइन के संग संग हम ट्रेड लेते चलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि हम एक मोमेंटम को कैप्चर कर रहे हैं। ये कहाँ तक जाएगा, वहां तक हम इसके साथ साथ चलेंगे, इसकी मोमेंटम को कैप्चर करेंगे, ठीक है। और ये इंट्राडे में देखना है। और साथ में ये ध्यान रहे कि पिछला लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ, यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, हमने क्या किया, एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर ली और एक हाई लगाया। फिर हमने ट्रेन लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पे क्या हुआ, एक हाई के बाद इसी के आसपास आया, वापिस गया, एक न्यू हाई बनाया, फिर वापिस गया, इसी के पास ये टाइम बिताने लग गया। अब हमें पता चल गया कि ये प्राइजेक्शन बना रहा है। तो हमने क्या किया, जहां से ब्रेकआउट हुआ वहां पे ट्रेन लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पे टाइम बिता रहा है, तो हमने एंट्री कर ली। ये एसएल हमारा ये रहेगा, पिछला जो लो है वो एसएल रहेगा। जैसे ही अप साइड में निकलेगा, एक नया हाई बना देगा, फिर वापिस इस ट्रेन लाइन के पास आएगा और यहाँ पे सपोर्ट लेगा। हैमर बनाए, कुछ भी बनाए, जहाँ पे 2-4 कैंडल बनाए या हैमर बनाए, कुछ भी कैंडल बनाए, कैंडल स्टिक पैटर्न बना रहा है तो हैमर बने तो आप ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे, पिछला लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये लो ब्रेक हो जाता है ना, तब ये प्राइजेक्शन फेल हो जाता है, ठीक है। जब ये पिछला लो ब्रेक कर देगा ना, तब ये फॉलो नहीं करना,
ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से अप साइड में जा रहा है, यहाँ पे वापस आया, एक रेंज बनाई, टाइम बिता रहा है, टाइम बिता के फिर ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर टाइम बिता के एक दो कैंडल बनाई इसी के आसपास, फिर एक हाई लगाया, फिर वापस आया, यहाँ पे दो कैंडलें बनाई, उसके बाद आप ये चीजें इसमें होती है। इसके क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रेंड के साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि अब मार्केट एक ट्रेंडिंग में है और हम उस ट्रेंडिंग मार्केट के साथ साथ चल रहे हैं और मोमेंटम को कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप रेजिस्टेंस का देख सकते हो। चाहे वो रेंज कितने भी पॉइंट की हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे टाइम बिताया, यहाँ पे टाइम बिताया और इसका जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ वापिस इसको फॉलो करके एक नया लो बनाया, फिर इसी लो के आसपास ये टाइम बिताने लगा, टाइम बिता के फिर इसने एक नया लो क्रिएट कर दिया, फिर उसी लाइन के आसपास एक टाइम बिताने लगा, फिर यहाँ पे टाइम बिता के फिर एसएल हमारा ये फॉलो होगा, फिर ये फॉलो होगा, ऐसे एसएल आप फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो इस रेंज का ब्रेकडाउन हो जाता है, इस रेंज का ब्रेक डाउन हो जाता है, डाउन साइड में ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब डाउन साइड में जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है आपको क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और जैसे ही इसके हाई के जैसे ही जहां से ब्रेकआउट हुआ है उसके पास आके टाइम बिता के वापिस नीचे आए, अब ये वापिस ऊपर जाएगा, तब ये कंफर्म होगा कि ये प्राइजेक्शन बना रहा है, तब हम पिछले जो यहाँ पे हम एंट्री बना लेंगे और ये पिछला जो स्विंग हाई जहां से डाउन साइड का ब्रेकआउट हुआ है ये एसएल हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमने एंट्री बना ली। ठीक है, अब ये डाउन साइड में फिर आएगा और यहाँ पे अब दोबारा हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके दोबारा एंट्री बनाएंगे तो एसएल हमारा ये हो जाएगा, फिर वापिस हम नीचे गए। ठीक है, और नीचे जाके यहाँ तक हमने प्रॉफिट बुक किया, वापिस ये घूम के वापिस प्राइस एक्शन बनाता है तो अच्छी बात है, इसी हाई के आसपास आके ये इसी के हाई के आसपास आके टाइम फिर बिताने लग गया, टाइम बिताने लग गया तो एसएल हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो एसएल ये फॉलो करेंगे, तो वापिस एक नया लो आपको देखने को लगा। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इस प्राइजेक्शन को अब अप ट्रेंड में लेके आ रहा है, तो यहाँ से प्राइजेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा टाइम बिता लिया, अब इसका डाउन साइड में ब्रेकआउट नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अप साइड में हुआ तो हम अप साइड का प्राइजेक्शन फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ऐसे होती है प्राइजेक्शन पे ट्रेड और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो ट्रेड लाइन के होते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। जय हिंद।